Hello बच्चों, let's read the question. Question says a student appears for test first, second and third. The student is successful if he passes either in test 1 and second or test 1 and third. The probabilities of the student passing in the test 1, second and third are P, Q and 1 by 2 respectively. If the probability that student is successful is 1 by 2, then option A is P is equal to Q is equal to 1. Option B is P is equal to Q is equal to 1 by 2. Option C is P is equal to 1, Q is equal to 0. Option D is P is equal to 1, Q is equal to 1 by 2. First we see the key concept. If A, B and C are independent events, then probability of A intersection B intersection C इक्वल होगा probability of A into probability of B into probability of C. और इनमें से अगर ये आपस में म्यूचुअली भी इंडिपेंडेंट है यानी तो probability of A intersection B किसके इक्वल हो जाएगा? probability of A into probability of B के साइमल्टेनियसली B इंटरसेक्शन C होगा तो उसमें probability of B into probability of C आ जाएगा एंड probability of A इंटरसेक्शन C इक्वल हो जाएगा probability of A into probability of C के. अब हमें एक स्टूडेंट है जो 3 टेस्ट के लिए अपीयर हुआ है, उसकी सक्सेस की वो सक्सेस कब होगा? या तो वो टेस्ट 1 और सेकंड में पास हो जाए या 1 एंड थर्ड में पास हो जाए. द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फर्स्ट टेस्ट में पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? P. सेकंड टेस्ट में पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? Q. एंड थर्ड टेस्ट में पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 by 2. और उसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है और हमें P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. लेट A, B and C denotes the event of passing the test first, second and third respectively. यानी जो A इवेंट है वो टेस्ट 1 में पास होने की प्रोबेबिलिटी है इवेंट है, जो टेस्ट B इवेंट है वो टेस्ट सेकंड में पास होने का इवेंट है और जो C है वो टेस्ट थर्ड में पास होने का इवेंट है. क्लियरली A, B एंड C आर इंडिपेंडेंट. तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट इज सक्सेसफुल. हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट दी गई है तो मैं इसे फाइंड आउट करके गिवन कंडीशन से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे. इज देखिए या तो वो टेस्ट 1 और सेकंड में या फिर 1 एंड थर्ड में पास होना चाहिए सक्सेस के लिए. तो हमने लिखा प्रोबेबिलिटी हमें किस किस की फाइंड आउट करनी है? 1 एंड सेकंड के लिए एंड है बीच में तो इंटरसेक्शन आ जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन या पास होना चाहिए A इंटरसेक्शन C यानी फर्स्ट और थर्ड में. हमें यही प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. दिस इज इक्वल टू देखिए 2 सेट हैं, एक ये पूरा मान लीजिए A डैश है और ये पूरा सेट B डैश है. अगर मुझे हमारे पास एक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी में A डैश यूनियन B डैश किसके इक्वल होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश. यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे. यहाँ A डैश क्या है? A इंटरसेक्शन B और B डैश क्या है? A इंटरसेक्शन C. तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हम इनकी इंटरसेक्शन लेंगे तो ये बन जाएगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो मैं लिख सकती हूँ इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस इसे लिख सकती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू यहाँ नीचे लिख रही हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें स्टेटमेंट में गिवन है पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हमें स्टेटमेंट में क्यू गिवन है, प्लस ए कितनी गिवन है पी और सी की कितनी है 1/2 माइनस पी इंटू क्यू इंटू 1/2। यहाँ आप लिख लीजिए गिवन जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो कितनी है पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है क्यू और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितनी है 1/2। दिस इज इक्वल टू 1/2 अगर मैं यहाँ बाहर कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा 2PQ प्लस P माइनस PQ, तो हो जाएगा 1/2। देखिए ये बन जाएगा PQ प्लस P। बाय गिवन कंडीशन हमें कंडीशन दी गई है कि ये प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल है 1/2 के, तो मैंने इसे 1/2 के इक्वल रख दिया। 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू PQ प्लस P, क्योंकि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हमारी ये आई है और स्टेटमेंट में हमें ये 1/2 दी गई है, तो ये 1/2 इक्वल हो जाएगा। यहाँ से दिस इम्प्लाइज 1 इक्वल हो गया, P कॉमन ले लिया मैंने Q प्लस 1 के। देयरफॉर हमें क्या मिला, P इंटू Q प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ 1/1 वो ऑप्शन पुट कीजिए, तो P इज इक्वल टू 1, Q इज इक्वल टू 0, इसे सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर P इज इक्वल टू 1, Q इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। देयरफॉर ऑप्शन C इज करेक्ट। सिर्फ C ऑप्शन ही इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन C हमारा सही हो जाएगा और बाकी सभी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।